एक दिन सुबह पुराने गुरुकुल में एक गुरु प्रवचन दे रहे थे। वे अपने शिष्यों से कह रहे थे कि जब भी आप शांत मन से बैठेंगे और सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यह ब्रह्मांड और प्रकृति सभी को समान अवसर देती है। यहाँ सभी के लिए बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ असीमित स्टॉक है, कोई जितना चाहे उतना ले सकता है। साथ ही आपको लगता है कि हमें लेना नहीं आता, पाना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को पाने का एक तरीका होता है और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य होते हैं जिनका अभ्यास ही आधार होता है उस सफलता का। सफलता पाने का सही तरीका कौन सफल नहीं होना चाहता, कौन है जो खुश नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर वह कौन सी चीज है जो हमें यह सब पाने से रोकती है। ये हमारे अपने नकारात्मक विचार हैं। यही वह नकारात्मक आत्मचर्चा है जो हम करते हैं, और हमारा मन स्वयं ऐसे विचार उत्पन्न करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बनाते हैं और हमें विश्वास दिलाता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं हैं। और यही सूक्ष्म रहस्य है कि अपने विचारों को सही दिशा दें, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक में बदले और खुद पर विश्वास करें। मास्टर ने आगे कहा, क्या आप में ऐसा कुछ है जो आपको कठिन से कठिन समय में भी हार नहीं मानने देता? जब लोग उदास होते हैं तो अक्सर वो काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं के कारण कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु यह सब कह रहे थे, तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है, गुरु, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करें और सकारात्मक विचारों के साथ जीवन कैसे जिएं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। हमें बस सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देनी है। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, क्योंकि हर नए दिन के साथ हमें नए सपने, नई आशाएं और नए अवसर मिलते हैं। इसलिए हर दिन का दिल से स्वागत करें। क्या पता कल क्या होगा, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा। अक्सर हम सब यही सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबा जीवन है। यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यह जानना मुश्किल है कि कब क्या हो जाए। इसीलिए हर दिन को एक नई जिंदगी के रूप में जीना शुरू करें, क्योंकि इसी मानसिकता के साथ जिंदगी जिए आपको फिर कभी उदासी महसूस नहीं होने देगी, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और अधिक प्यार करना शुरू कर देंगे। और फिर आप जो भी करेंगे पूरे उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। गुरु ने आगे कहा कि यदि आप सफलता चाहते हैं, आपको कुछ समझौते करने होंगे। यह जीवन का नियम है। आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप इसे नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हर बदलाव का खुले मन से स्वागत करें। जो समय के साथ बदलते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कई कठिनाइयां हैं और आप परेशान हैं, तो आपको कठिनाइयों का सामना करने के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, चाहे कोई भी बदलाव आ जाए और कितना भी मुश्किल लगे। आप बस इसका सामना करें। आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जितना सोचते हैं आप उससे अधिक मजबूत हैं। और आप अपने जीवन में जितनी अधिक कठिनाइयों का सामना करेंगे, आप उतने ही मजबूत बनेंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव और एक नई सीख लेकर आती है। और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपका जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। बुरे काम करके यह मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो आपको अच्छा सोचना भी है और अच्छा करना भी है। तभी आप पर ब्रह्मांड की कृपा होगी। इसलिए अपनी सोच और अपने कार्यों पर सही नियंत्रण रखें। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, यह हमारी सोच पर बहुत निर्भर करता है। नकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति दुनिया में केवल बुराई देखता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन में उन चीजों को महत्व देती है जो अब भी हमारे पास हैं। और उस सार्वभौमिक शक्ति की कृपा से हमें क्या मिला है। शिक्षक ने आगे कहा, अपने दिमाग को शांत रखना सीखें। दिन की भागदौड़ के बीच खुद को शांत करने का कोई तरीका सीखें। शांत दिमाग से हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं, क्या मैं एक अच्छा पिता या पति हूं, या मैं एक अच्छा बच्चा हूं। आप अपने अंदर जितनी गहराई से देखेंगे उतना ही आप खुद को जानेंगे।
आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे। आप लोगों के स्वभाव और व्यवहार को समझने लगेंगे। फिर आप दुखी और परेशान होना बंद कर देंगे। चीजों और लोगों के बारे में आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी कार्य का प्रभाव क्या होगा। अगर किसी काम से आपको ठेस पहुंचती है तो वह काम न करें और वह सब कुछ करो जो तुम्हें खुशी दे। फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे स्थिर हो गया। हमें जीवन केवल एक बार मिलता है, तो क्यों ना इसे भरपूर जियो, जो चाहो करो। अपने आप को बांधो मत। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि यह मनमाना नहीं है, बल्कि यह आपकी बुद्धि और आपकी अंतरात्मा की आवाज है। इसलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि जो भी दिल चाहता है वो काम करे। जैसे कोई नया व्यवसाय शुरू करना, या किसी नए शहर में अपनी किस्मत आजमाना, या कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना जो है, उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। दिल में कुछ मत सोचो नतीजा क्या होगा, बस वही करो जो मन में हो। अक्सर हम इसी उलझन में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है जब आप कोशिश करते हैं कि आप सफल नहीं होंगे। गुरु ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का अफसोस नहीं होगा कि आपने कोशिश ही नहीं की। कुछ न करने से बेहतर है कि कोशिश करके असफल हो जाएं। शिक्षक ने आगे कहा, आपकी अंतरात्मा आपका सर्वश्रेष्ठ चाहती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को कभी नजरअंदाज न करें। आपके अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता की राह पर ले जाती है। जब भी आप गलत सोचते हैं या करते हैं, तो सबसे पहले आपकी अंतरात्मा पूछती है और आपको गलत करने से रोकती है। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि यह हमेशा हमारा सर्वश्रेष्ठ चाहता है। यह ऊपर वाले द्वारा हमें दिया गया सबसे अनमोल उपहार है, जिसे हम बुद्धि या बुद्धिमत्ता कहते हैं। यदि आप जीवन की सुंदरता को समझना चाहते हैं, तो अपने अंदर झांकें। देखें कि आपके पास क्या है और आपने जीवन में क्या हासिल किया है। जब आप कृतज्ञता से भर जाएंगे, तो आप जीवन की सुंदरता को महसूस कर पाएंगे। हमारे पास जो नहीं है, उसके लिए दुखी होने के बजाय जो हमारे पास है उस पर खुश रहें और उसी संतुष्टि के भाव और शांत मन से अपना प्रयास जारी रखें। इतना कहकर गुरु कुछ देर के लिए चुप हो गए और फिर कहने लगे, क्या आप जानते हैं कि शब्द तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं? इसीलिए इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। ऐसे काम करने से बचें जो दूसरों को बुरा लगे। स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को कुछ ऐसा न बताएं जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। सच भी शालीनता से बताया जा सकता है, भले ही आप गुस्से में हो। किसी को बताने से बचें। गलत तरीका ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। बात करते समय अपनी आवाज धीमी रखें। जितना हो सके स्पष्ट कहें, लेकिन प्यार से कहें। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बस इतना ही करना है। हाँ, इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि उन्हें ऐसा करना ही होगा। आप अपने आप से पूछें कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं। आप में ऐसा क्या खास है? आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? ये सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगे। पहले तो आपको खुद से ऐसे सवाल पूछना अजीब लग सकता है, लेकिन खुद से ऐसे सवाल पूछते रहें और खुद को अंदर से विनम्र और शांत रखने की कोशिश करें। अगर आप एक इंसान के तौर पर खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी कमियों को पहचानना होगा और उन्हें दूर करने के उपाय करने होंगे। गुरु ने आगे कहा कि दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्यार आपको बसा भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। आप जितना प्यार बांटोगे, उतना ही प्यार आपके पास वापस आएगा। जिसके दिल में प्यार और करुणा है, वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। वह दूसरों के प्रति बुरी नकारात्मक भावना नहीं रख सकता है। दरअसल प्यार के अंदर वह शक्ति है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके इंसान कभी भी शांत नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और एक पछतावा रहता है। गलत काम करना बंद कर दो, फिर देखना तुम्हें इतनी खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि तुम्हारा पूरा जीवन शांति से बीतेगा। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशी उनसे दूर भागती है। चाहे कितना भी खुश होने का दिखावा करते हैं, अंदर से उदास रहते हैं। गंदे कर्म और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते, और जहां खुशी है वहां प्यार है। इतना कहकर गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी शिष्य अपने दैनिक कार्य में लग गए। दोस्तों, ऐसे विचार खुद को दे और जीवन को सकारात्मक रखने से जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा।
तो आइए इस वीडियो में हमने जो सीखा है उसे संक्षेप में बताएं। इस वीडियो में आप सकारात्मक आत्म बातचीत की शक्ति के बारे में सीखा और पता चला कि अपनी खुद की किस्मत पर संदेह करना ही हमें पीछे धकेलता है। हमेशा अपने आप को अपनी ताकत और गुणों की याद दिलाएं, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस वीडियो में आपने यह भी सीखा कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियों, अपनी शक्तियों और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखें और जान लें कि अगर हम ठान लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। इस वीडियो में आपने अच्छाई और एक अच्छा इंसान होने के महत्व के बारे में भी सीखा। दरअसल सफल होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अच्छा होना। दुनिया में पहले से ही काफी बुराई है। हमारे अंदर की बुराई हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर बना देती है। इसलिए जितना हो सके अपने मन और विचार दोनों को पवित्र रखें, अच्छा सोचें, अच्छा करें और अपने अंदर बुराई को पनपने न दें। यह सब हमें करना है। आप जहां भी जाएं, लोगों के साथ अच्छा करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे मिलने वाली खुशी कभी कम नहीं होती है। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है, इसलिए जितना हो सके उतना अच्छा सोचें और करें। तो फिर देर किस बात की, आज ही और अभी से अपने सपनों को पूरा करना शुरू करें। धन्यवाद।